मुखिया है शॉपिंग करने वाले, वो मम्मी और ये है मेरे पापा जी, और जो मेरे बड़े भैया हैं इन दोनों को। कोई नहीं साड़ी किसकी है मम्मी? ये अजीत की शादी में, ये है भैया भाभी की तिलाई में का शादी में। ये देखो गाइस, साल हो गए शादी को, 7-8 साल हो गए। 8 साल पहले ही मम्मी ने पहनी थी और ये 8 साल से संभाल के रखी है। वेलकम बैक टू माय चैनल निक्कू सुमित ऑफिशियल। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ मम्मी की 10-10 साल पुरानी साड़ी का कलेक्शन, जो कि इतनी खतरनाक है। और बहुत सारे मम्मी की कितना 10 साल पहले मम्मी पहनती थी 12,000-15,000 की साड़ी। ये देखो गाइस, ऐसी साड़ी मम्मी पहनती थी। किसकी शादी का मम्मी? शादी का है किसी के, धन प्रताप के शादी में लग रहे हैं। ये देखो गाइस, और ये उस टाइम की साड़ी मम्मी ने 10,000 की थी, 12,000 की। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि आप लोग बहुत पैसे वेस्ट करते हो और बहुत कॉस्टली साड़ी लेते हो। तो ऐसा नहीं है कि हम अभी लेते हैं, आपको पता है मम्मी के टाइम से ही एक वो हो गया है कि मतलब पसंद ही इस टाइप की आती है। और साड़ी हम लोग बहुत ज़्यादा तो लेते नहीं है, तीज त्यौहार पे ही लेते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा मैंने बताया। उस टाइम पे ये मम्मी ने जो स्काई ब्लू वाली साड़ी आपने देखी, ये मम्मी ने 12,000 की ली थी और सच में मुझे बहुत अच्छी लगती है। ये वाली साड़ी तो मैंने एक बार पहनी थी मम्मी की, जब मैं शादी करके आई थी, तो मेरा पहला एक वो था। तो ये भी इतनी मस्त है साड़ी। ये तो साड़ी मेरे आने के बाद की है, ये वाली मुझे पता है। मामी ने दी थी, हमारी मामी जी ने दी थी। ये देखो कितनी मस्त मस्त साड़ी है। और ये है मम्मी की साड़ी जो मेरे रिसेप्शन पे मम्मी ने पहनी थी साड़ी। ये भी बहुत सुंदर थी, मतलब एक बार ये भी मैंने पहनी है। जब भी मैं मम्मी की साड़ी पहनने की बात करती हूँ मेरे पतिदेव किलस जाते हैं उनको ये लगता है कि नहीं, मम्मी की साड़ी है, मम्मी ही पहने। ये तो इस बार की ही है ना? ये तो छठ पूजा की है। इस साड़ी में मम्मी ने अपनी कलाकारी की है। ये येलो कलर की साड़ी थी, मम्मी ने इसको मैरून करवाई है। ये कब थी मम्मी? पापा जी के रिटायरमेंट में उसी टाइम पहने थे आप? नहीं, उससे भी पहले, बाबू के पहले जन्मदिन की। हाँ, ये बाबू के पहले जन्मदिन की साड़ी है, याद आ गया मुझे। ये तो हमारे एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर ने भेजा था। अभी तो ये मम्मी की साड़ी की 10% भी नहीं है। 10%, 5% भी नहीं है। हाँ, 5% भी ये नहीं। सारे अटैची ये देखो, ये मम्मी की साड़ी का कलेक्शन, और बाकी अलमारी में है। और इनमें अलमारी में तो भर रखा है पूरा। और पता है ये वो साड़ियां हैं जो मम्मी ने मतलब अभी तक थोड़ी सी रखी है, वरना मम्मी जो डेली वाली होती है वो निकाल देती हैं हमारे घर में, है ना? वो तो सारी निकाल देती है। ये साड़ी तो है, ये क्या है? ये साड़ी नहीं है। देखो गाइस, ये साड़ी नहीं है। उधर ये वाला 2 खंडा बस मेरे पापा जी का, जैसे मेरे रूम में मेरे हस्बैंड का हाल है वैसे मम्मी के रूम में। बाकी ये साड़ियाँ वो है जो बहुत पहले की है, मम्मी ने संभाल के रखी हुई है। आज मम्मी ने इसको प्रेस करा के अच्छे से रख लिया है। पहले के ये कहाँ है? ये वाली तो अभी की है, छठ पूजा के टाइम पे। ये सब तो पहले के है। ये वाली धनवी के पहले नामकरण में ली थी मम्मी। इतना कंफ्यूज थी कि इतना डार्क कलर अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था ये साड़ी। अब इन सबको हम पॉलिथीन में अच्छे से पैक करके रख देंगे। मेरा मन था कि मैं ये वाला साड़ी एक बार पहनूं मम्मी की, लेकिन ये डिजाइन बहुत पुराना हो गया है तो मम्मी अजीब लगेगा ना। और बाकी तो ये कुछ इस पे साफ दिख रहा है, इस वाले फोन पे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो ये है मम्मी की कुछ साड़ियाँ, इसमें पैक कर देते हैं। और इसमें सारे में भर रखा। और गाइस आपको पता है मम्मी जा रही है कहीं घूमने, तो ये मम्मी की पैकिंग है। ये सब मम्मी लेके जाएंगी अपने साथ। धनवी जाओगे दादी के साथ? नहीं, मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी अच्छी जो साड़ियाँ हैं वो रख दो, धनवी की शादी में धनवी को देंगे। है धनवी, ये दादी की साड़ी लेके जाओगे? बोल दो दादी के, तो दादी मम्मी को भी नहीं देगी। दादी धनवी के लिए नए आएगा खरीद के, है ना? ड्रेस पहन के जाऊंगी। धनवी, इसमें से दादी का कौन सा साड़ी चाहिए आपको? ये वाला? मम्मी देखो उस दिन भी इसने यही बोला था, ये वाला फिर रख दे धनवी के लिए। फिर रख दे आपके लिए, लेके जाओगे ससुराल? लोग कहेंगे बच्ची अभी पढ़ने लिखने वाली हुई नहीं, शादी की बात करना शुरू हो गया। नहीं बेटा, मम्मा पागल नहीं होती है। ये देखो इसमें आ जाएगा सब बड़ी साड़ी रह गई थी। ये वाली साड़ी किसकी है मम्मी? ये अजीत की शादी में। ये है भैया भाभी की तिलाई में का शादी में। ये देखो गाइस, ये इतनी भारी साड़ी मम्मी ने आज से
कितने साल हो गए शादी को? 7-8 साल हो गए। 8 साल पहले ही मम्मी ने पहनी थी और ये 8 साल से संभाल के रखी है। मेरी शादी को 4 साल हुआ है, लेकिन मेरा किसी का ना ब्लाउज मिलता है ना किसी का पेटीकोट मिलता है, और मम्मी 8 साल से रखी हुई है। ये भी एक साड़ी है, ये भी 8 साल हो गया। ये भी 8 साल हो गया, और ये ज्यादा हो गया है। नहीं, ये भैया के तिलक की है। ये देखो भैया की तिलक की तिलक के, वो शादी के, ये रिसेप्शन के। तो गाइज ये देखो मेरे जो बड़े वाले भैया है उनकी रिसेप्शन की साड़ी, ये शादी की साड़ी, ये तिलक का है, ये तिलक की साड़ी। अब मम्मी ये सब किसकी पसंद से खरीदाया था? हम माँ बेटे। हमारे घर के जो मुखिया है शॉपिंग करने वाले, वो मम्मी हो रही है। मेरे पापा जी और जो मेरे बड़े भैया हैं, इन दोनों को कोई इंटरेस्ट नहीं है शॉपिंग में, इस शॉपिंग में। बाकी राशन वाशन की शॉपिंग वो लोग अच्छे से करते हैं। इतनी मस्त मस्त साड़ियाँ हैं। बहुत सारी ब्लाउज अब मम्मी जा रही है, बहुत बहुएं घूम ली, अब मम्मी घूमने जा रही है। दोनों बहुओं ने मिलके तबाह कर दिया। अब जा रही है मम्मी घूमने अपनी 8-8 साल पुरानी साड़ी लेके। ये हटा, ये वाला कपड़ा हटाओ, एक तरफ इसको नीचे रखिए, नीचे। सो गाइज़ मम्मी का सब कुछ मैंने पैक वैक करके रख दिया, और उसके बाद मैं आ गई किचन में, क्योंकि मुझे रात का बनाना था खाना। तो आज ना बहुत दिन से हम लोग बहुत मिर्च मसाले का खाना, कभी छोले भटूरे, कभी इडली, कभी कुछ ना कुछ खा खा के ना एकदम ऐसा होता है ना कि इंसान थक जाता है। तो अब हमने आज सोचा है कि सिर्फ आलू की भुजिया और दाल चावल सिंपल खाना बनाएंगे। जब ना पार्टी का खाना खा खा के थक जाते हैं, तो हम लोग बनाते हैं दाल भात और आलू की भुजिया, हमारे बिहार का फेमस खाना। और पेट भर के खा लो। मैं ना भुजिया बहुत अच्छा बनाती हूँ, ऐसा मुझे भी लगता है और ऐसा बहुत सारे लोगों को भी लगता है हमारे घर में। तो दाल चावल और भुजिया। तो गाइस पहले तो मैं बता दूं, मम्मी कहीं नहीं जा रही है। मैं बस ऐसे ही दिखा रही थी कि मम्मी कहीं जा रही है। मम्मी ना सिर्फ मतलब अपना जो साड़ी है उसको उन्होंने वॉश करके और वो करा है, पॉलीथीन वगैरह में पैक करके ऐसे रख रही है, क्योंकि काफ़ी पुरानी साड़ियाँ हैं। तो मम्मी वही अपने कपड़ों को लेके बहुत वो करती हैं, मतलब बहुत अच्छे से रखती हैं। तो वही सारी चीज़ें रख रही थी, तो मैं ऐसे ही दिखा रही थी आपको। और अभी फ़िलहाल तो कहीं नहीं जा रही है मम्मी, जाना है उनको बट अभी नहीं जाना है। तो हमारा भुजिया बन के तैयार हो जाता है। गुड मॉर्निंग जी, सुबह हो गई और मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट और लंच बना रही थी। और ब्रेकफास्ट में उनको मैंने सोचा था कि ब्रेड और थोड़ा सा उसमें आलू स्टफ़ करके और चाय के साथ दे दिया, और बाकी मैंने बैगन का भरता बनाया है। अभी रोटी बनेगा और लंच सबको दिया जाएगा। आज तो सबका ऑफिस है, काफ़ी छुट्टी पड़ गई, सबने काफ़ी रेस्ट कर लिया, काफ़ी एंजॉय कर लिया। अब वापस लौट के आते हैं किचन में हम भी, क्योंकि हम भी आराम से सो के उठते थे सबके साथ। अब तो सबका ऑफिस है तो हमें भी जल्दी ही उठना पड़ेगा और जल्दी ही सब कुछ करना पड़ेगा। हेलो एवरीवन, तो पता है सब लोग ऑफिस चले गए हैं और 9:30 हो चुके हैं, और मैं सोच रही हूँ 1 घंटा सो जाऊँ, क्योंकि धन भी सोई हुई है, या क्या करूँ समझ नहीं आ रहा है। और गाइस काफ़ी लोग पूछ रहे थे धनवी अभी स्कूल नहीं जा रही है, तो नहीं जा रही है धनवी स्कूल, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड है और धनवी का जो स्कूल है वो थोड़ा सा ओपन में है, तो इसलिए मैं नहीं भेज रही हूँ। और अभी धनवी की तबीयत जो है वो फिर से ख़राब हो गई है। कल बहुत ज़्यादा ठंड थी जिसकी वजह से उसको जुकाम हो गया है। ये सुबह 5 बजे सोई है, मैं भी सुबह 5 बजे सोई हूँ, पूरी रात रोई है,
कब फीड किया है, मुझे सच में बिल्कुल समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। अब पता है फीडिंग की वजह से ही मेरा फेस, मैं इतनी अजीब सी हो गई हूँ और वीकनेस इतना ज़्यादा हो रहा है। बट बहुत जो भी मतलब लोगों ने मुझे बोला ना ये ट्राई कर लो वो ट्राई करो, मैं सब कुछ करके थक गई हूँ। बट फिर भी धन्वी नहीं फीड करना छोड़ रही है और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। इससे पता है क्या हो रहा है, मेरी हेल्थ पे भी असर कर रहा है और धन्वी दोनों की ही हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, बहुत ज़्यादा। बट अब क्या कर सकते हैं। सो गाइज़, आप लोगों ने मेरी सासू माँ की साड़ी का कलेक्शन देखा। एंड आपको पता है जब भी हम कोई साड़ी लेते हैं ना और उसका जब प्राइस वगैरह आपसे भी साथ शेयर करते हैं तो आप लोग बड़ा ट्रोल कर देते हो कि इतनी महंगी साड़ी, ऐसे साड़ी वैसी साड़ी। तो इसलिए मैंने वैसे ही बताया, कोई शो ऑफ़ नहीं है, क्योंकि कुछ लोग फिर शो ऑफ़ भी सोचने लग जाएंगे कि जो मम्मी की मैंने बहुत सारी साड़ी देखी हैं, बहुत सालों पुरानी, 10-10 15-15 साल की, तो वो भी इतनी एक्सपेंसिव हुआ करती थी। वो रीज़न इससे नहीं होता है कि हम पैसे पहनते हैं, ऐसे नहीं, पता है पसंद ही ऐसी आती है ना साड़ी की, पता नहीं क्यों अब ऐसे ही होता है, पसंद ही ऐसी साड़ी आती है कि ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है। वैसे तो पता है जितने की साड़ी आती है ना उससे थोड़ा सा और इकट्ठा करके इंसान गोल्ड खरीद सकता है, इतना होता है। लेकिन वही है ना कि हम लोग कितना ज़्यादा एक छठ पूजा पे लेते हैं, मतलब जो हैवी साड़ी होती है जो कॉस्टली वाली वो एक छठ पूजा पे और करवा चौथ पे और तीज पे, बाकी तो मतलब हल्की हल्की लेते हैं। और बाकी कुछ अभी ऐसा कोई शादी फंक्शन पड़ा नहीं है जो उसके हिसाब से कुछ लिया जाए। मेरी तो अभी वो शादी वाली जो मेरी चढ़ौआ साड़ी थी ना, मेरे को ना मेरा रोका भी हुआ था, मेरा इंगेजमेंट हुआ था, मेरी शादी हुई थी, तो इन सब की वजह से ना बार बार, और 1 साल गैप था मेरी शादी को, तो हर एक फेस्टिवल पे, जैसे अभी मायके से यहाँ आता है ना ससुराल, तो जब एंगेजमेंट हो जाती थी तो मैं मायके में थी, तो ससुराल से हर एक फेस्टिवल पे जाता था, चाहे वो होली हो चाहे वो दिवाली हो। तो ऐसे कर करके ना मेरे पास इतने कपड़े इकट्ठे हो गए थे शादी से पहले कि आज भी बहुत सारे साड़ीज़ ऐसे हैं जिसके ब्लाउज स्टिच करा के उन्हें रखे हुए हैं और अभी उनको पहनने का मौका नहीं मिला है। बट जब भी मिलेगा पहनूंगी, ज़रूर पहनूंगी। और आपको पता है मेरी जो साड़ियों का कलेक्शन है ना वो आप कभी बताना तो मैं दिखाऊंगी। मेरी जो साड़ियाँ हैं वो कहाँ से मेरे हस्बैंड ने, मतलब उनको मैं बताऊँ, उनको शॉपिंग का बहुत शौक़ है, बहुत ज़्यादा, मतलब साड़ी कपड़े ये सब हम उन्हीं के पसंद से पहनते हैं क्योंकि उनका चॉइस बहुत बेस्ट है। तो या ज्वेलरी का मैं कभी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। उन्होंने मेरी एक एक साड़ी कहाँ से जाके ली है, विशाखापट्टनम, साउथ से, मतलब जहाँ उनका ना ऑफिस का ट्रिप होता था तो जब भी हो जाता तो एक दिन एक्स्ट्रा लेके जाते थे शादी से पहले की, मैं आपको बता रही हूँ, जब हमारी इंगेजमेंट हो गई थी और वो वहाँ से सबके लिए लेके आते थे, सबके लिए, मतलब मामी जी, भाभी, मम्मी, सबके लिए लेके आते थे। अब इतना ऑफिस ट्रिप होता है तो अब इतना टाइम नहीं मिलता और फिर मैं भी मना करती हूँ कि क्या ज़रूरत है इतनी साड़ी भर के लाने का। उस टाइम पे चलो शादी था तो समझ आता है, तो वो खूब सारी साड़ियाँ लाते थे। और वहाँ की ना साड़ियाँ बहुत ही अलग ही होती है, जैसे विशाखापट्टनम की साड़ियाँ काफ़ी रिच लुक देती है। आपने 2-3 मेरी साड़ी देखी है जिसकी आपने हमेशा बहुत तारीफ़ की है। चाहे साउथ की साड़ियाँ भी बहुत प्यारी होती हैं और मतलब तो बहुत सारी है साड़ियाँ, काफ़ी अच्छे कलेक्शन है मेरे पास भी। और मम्मी की तो आपको मैंने 3 से 4% साड़ी दिखाई जो कि काफ़ी पुरानी थी और उनको मतलब वॉश करके और वो कराना था। तो सो गाइज़, कैसा लगा आपको आज हमारी सासू माँ का कलेक्शन। और मैंने जो नॉर्मल वॉइस था उसके साथ ही वो वीडियो रिकॉर्ड किया। हमेशा मैं वॉइस ओवर या वो कर देती हूँ बट इस बार नहीं किया। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी साड़ी कौन सी लगी। मुझे जो भैया की तिलक वाली साड़ी है ना मुझे बहुत पसंद आती है, गोल्डन में है, सिंपल सी और अच्छी लगती है। अब वो होता है घूम फिर के ना सेम ट्रेंड आता है। पहले सीक्वेंस का चला था बहुत साल पहले, उसके बाद बीच में गायब हो गया, अभी फिर सीक्वेंस का कितना ज़्यादा ट्रेंड है। तो घूम फिर के मुझे लगता है सेम चीज़ ही आती है और वही चीज़। बाकी मैं इस वीडियो को एंड करती हूँ। यहाँ से स्टार्ट होगा मेरा नेक्स्ट ब्लॉग जो कि बहुत स्पेशल होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। और बाकी हमारे घर पे आज कोई आ भी रहा है, तो जब घर पे कोई आता है तो अलग ही खुशी होती है, अलग ही एक्साइटमेंट, क्योंकि घर का जो माहौल है ना वो बिल्कुल चेंज हो जाता है जब हमारे घर पे कोई भी आता है तो। और मतलब बहुत खुश मिजाज माहौल हो जाता है। बाकी ऐसे तो थोड़ा सा वो होता है कि सब अपने अपने काम में बिज़ी रहते हैं, इतना एक दूसरे के साथ नहीं बैठते हैं, लेकिन हाँ बाहर से कोई एक जना भी आ जाता है ना तो फिर सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ बातें होगी, हंसी होगा, मस्ती होगा, तो फिर बहुत अच्छा लगता है, बिल्कुल घर खिलखिला सा लगता है। और बाकी तो बहुत सारा बात करते रहेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। इस ब्लॉग को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे। बाय।